गुरु हमें बहुत सोच समझ करके करना है। गुरुकरण करने से पहले हमें बहुत विचार करने की जरूरत है, बहुत विचार करने की जरूरत है। अगर गुरुकरण करने में अगर हमने गलती कर दी तो फिर ये जन्म तो आपका गया फिर। और गुरुकरण हमें उसी अवस्था में करना चाहिए। किस अवस्था में? जब हम गुरु को भगवान जैसा माने। भगवान भागवत में बोले, आचार्यम मां भी जानियात नावमन्यत करिचित न मर्द बुद्धिया सोये सर्वदेवमयो गुरु। भागवत में भगवान बोले कि जब तक जिसको भी आप किसी को गुरु बनाइए उसके प्रति आपके हृदय में भगवान जैसा भाव होना चाहिए कि अगर गुरु घर में आ गया तो जानो कि भगवान घर में आ गया। जिस दिन आपके हृदय में उसके प्रति ऐसी भावना आ जाएगी उस दिन उसको गुरु बनाना, उसके पहले गुरु मत बनाना। उसके पहले यदि आप गुरुकरण करते हैं तो जानना कि आप गुरु अपराध कर जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा गुरु तो हमारे जैसा कपड़ा पहनता है, हमारे जैसा खाता पीता है, हमारे जैसा रहता है। गुरु के जेब में आजकल चेला लोग लेकर के चलते हैं, गुरु जी को अपने जेब में लेकर के घूमते हैं चेला लोग आजकल। गुरु जी जेब में रखने वाली चीज नहीं है, जेब में रखने वाली चीज नहीं है। इसलिए गुरु को भगवान जैसा मानना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं ही आचार्य रूप में इस जगत में आकर के विचरण करता हूं इस जगत का कल्याण करने के लिए, मैं ही। इसलिए गुरु को साधारण नहीं लेना चाहिए, साधारण नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए कभी भी ध्यान हमें इतना जरूर देना है, आप किसी से भी जाना दीक्षा लेने तो आप पहले खूब उसकी कथाओं को सुनना, उससे सत्संग करना, उससे खूब सत्संग करना। बिना जाने कौन से संप्रदाय का है, हमें पता ही नहीं हमारे गुरु जी किस संप्रदाय के हैं। चेला भी बन गए, तिलक भी नहीं लगाते गुरु जी का। मन किया तो ऐसे लगा लिए, मन किया तो ऐसे लगा लिया, मन किया तो कुछ लगा लिए, जो मन में आए वही लगा लिया। आपको तिलक कौन लगाना चाहिए? जो आपके गुरु जी का है, जो संप्रदाय से हमें तिलक प्राप्त हुआ है। दीक्षा लेने के बाद हमें वही तिलक करना है, दूसरा तिलक हमको नहीं करना है। गुरु जी का तिलक ही नहीं लगाते तो काहे का चेला? जब तुम तिलक नहीं लगाते तो गुरु जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जप ही कहां करते होगे? तो निष्ठा ही नहीं, बस एक बात मन में आ गई कि दीक्षा लेना है, बस गुरु बनाना, उसी से उद्धार हो जाएगा। गुरुकरण करने से कभी उद्धार नहीं होगा, ध्यान देना आप। केवल गुरु बना लेने से किसी का उद्धार ना हो। ऐसे हो जाए तो भाई पूरी दुनिया ही दीक्षा लेकर के उद्धार हो जाए सबका। उद्धार कब होगा? जब आप गुरु जी के बताए हुए पथ पर चलने का प्रयास करेंगे तब, उसके पहले नहीं। जो गुरु जी ने आपको कहा है, गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से निकली हुई वाणी आपको ब्रह्मा की वाणी मानना है कि हमारे गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। यदि आपने गुरुकरण किया है, गुरु बनाया है, तो गुरु का तिलक करना चाहिए आपको। गुरु जी ने जो नाम जप करने के लिए दिया है उसका सतत चिंतन होना चाहिए, सतत चिंतन होना चाहिए। जीव का उद्धार नाम करता है, नाम करता है। इसलिए इस संसार में गुरु जेब में रख के चलने वाली चीज नहीं है कि गुरु जी को हम जेब में रख लिए। गुरु जी हमारे पास बैठे हैं, दोस्त जैसा व्यवहार कर रहे हैं गुरु जी के साथ। गुरु जी हमारे पास बैठे हैं, हम गुरु जी के साथ भी दोस्त जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम हमारे दोस्त बैठे हैं हमारे साथ। नहीं, गुरु भगवान है, गुरु को भगवान का दर्जा प्राप्त है। भगवान का अगर भाव आपके अंदर नहीं है तो आप दीक्षा मत लीजिए उससे, उसको गुरु मत बनाइए। ऐसे गुरु बनाने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज देखिए न जाने क्या क्या लोग मंत्र देते हैं, न जाने क्या क्या देते हैं लोग मंत्र। लेकिन आप जानना, यदि आपको राम मंत्र और कृष्ण मंत्र से यदि आप दीक्षित हैं तब तो ठीक है। कहीं शिव मंत्र से और दुर्गा मंत्र से यदि आप दीक्षित हैं तो आपको कृष्ण मंत्र और या राम मंत्र से आपको दीक्षित होना पड़ेगा, भगवत मंत्र से दीक्षित होना पड़ेगा। तो गुरु की बहुत महिमा गाई गई है, गुरु की अद्भुत महिमा है। इसीलिए तो जिस समय हम आत्मसमर्पण करते हैं कृष्ण के चरणों में, जिस समय जिस काल हम आत्मसमर्पण करते हैं भगवान के चरणों में, उसी समय यह जीव पवित्र हो जाता है। जिस समय कृष्ण का भाव हृदय में प्रकट हो जाता है उसी समय यह जीव पवित्र हो जाता है।